Hi guys, welcome back in my another video. Guys, in this video we will discuss about the countable and uncountable noun. काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हेयर और स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, या फिर मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, काउंटेबल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। ठीक है, गणनीय संज्ञा का मीन्स मतलब होगा कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, संख्या में गिन सकते हैं, तो वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ, दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सके। ठीक है, तो जिन्हें गिन सकते हैं या गिना जा सके वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बॉय, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, कैट, मैन, गर्ल, ईटीसी। ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ आप देखेंगे कि बॉय या पेन या जो भी चीज़ें दी हुई हैं एग्जाम्पल्स में, इनको हम 1, 2, 3, 10, 20, 50 यानी नंबर्स में हम इनको काउंट कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं तो वह हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे हम यहाँ अगर बॉय है तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 बॉय, 2 बॉय या 10 बॉय। ठीक है, ये पेन है तो 1 पेन, 10 पेन या फिर 50 पेन। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो तो उसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो हमारी यहाँ पे काउंटेबल नाउन कहलाएगी। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें हम कहते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है कि भाई ऐसे नाउन जो ना गिने जा सकें। ठीक है, जो अनकाउंटेबल हो। यह लिखा हुआ है दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जिन्हें ना गिना जा सके तो वो हमारे अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे वाटर, ठीक है, गोल्ड, लव, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, शुगर, ब्लड, हेट, ईटीसी। इन सभी को हम भाई नहीं गिन सकते हैं, इनको हम नंबर्स में। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि 1 पानी, 2 पानी, या फिर 1 गोल्ड, 2 लव, 4 रिस्पेक्ट, मतलब 5 ऑनेस्टी, या फिर शुगर, 6 शुगर, 10 शुगर। भाई हम इस चीज को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम जब जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं तो वहां अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे यहाँ लिखा हुआ हेयर और स्टार, यहाँ मनी। देखिए कंफ्यूजन ये रहता है कि हेयर हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इसी प्रकार स्टार है, क्या है वो, और मनी है, वो भी हमारा अनकाउंटेबल या काउंटेबल। देखिए हेयर है, आप देखेंगे हम हेयर को गिन सकते हैं। ठीक है, गिनना मतलब मुश्किल है, ऐसा नहीं असंभव है, अगर चाहें तो गिन सकते हैं। बट होता क्या है कि हम इस बात को कह सकते हैं ऐसे कि भाई उसके सिर पे 2 बाल हैं, 4 बाल हैं या 10 बाल हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए किसी के सिर पे 100 ही बाल हैं या 200 ही बाल हैं तो भाई उनको गिना जा सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ये हेयर है ये हमारा काउंटेबल होता है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि मतलब 10 हेयर्स। ठीक है, 10 हेयर्स, या फिर मतलब उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे कि कभी हम, जैसे हम कहते हैं कि मेरे बाल काले हैं तो मैं कहूँगा माई हेयर इज ब्लैक। ठीक है, तो यानी कि इज हमने क्यों लगाया, वहां हमने इज इसलिए लगाया क्योंकि हमने पूरे क्लास की बात की। ठीक है, पूरे क्लास की बात की, मतलब बालों के, हेयर के क्लास की बात की। ठीक है, इसी प्रकार स्टार। अब स्टार जो होते हैं भाई, स्टार तारे, अगर कहीं पे मान लीजिए बादल में हमें 10 तारे दिख रहे हैं या 20 तारे दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको गिन सकते हैं भाई। मतलब स्टार भी इस प्रकार से हमारा काउंटेबल में आता है। ठीक है, तो स्टार और हेयर दोनों ही हमारे काउंटेबल हो गए। वहीं अगर हम बात करें मनी, कभी आपने ऐसा सुना है कि उसके पास 10 मनी है, उसके पास 2 मनी नहीं है ना। भाई मनी को हम किस रूप में गिनते हैं, भाई हम ये कहते हैं कि उसके पास 10 पैसे हैं, 20 रुपए हैं, 100 रुपए, यानी कि मनी को काउंट करने का एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, जो कि पैसे या रुपी में है। तो भाई हम वहाँ पैसे या रुपी में गिनते हैं, ना कि मनी। मनी को हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि 10 मनी या 50 मनी या 100 मनी, भाई ये हम नहीं कहते हैं। तो इसलिए मनी हमारा ये अनकाउंटेबल में, ठीक है, आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल हम शब्द लेके आए, कुछ ऐसे वर्ड्स और भी हमारे पास। जैसे देखिए डॉलर, डॉलर को भाई हम काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है, बट मनी को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार सॉन्ग, आप सॉन्ग देखेंगे भाई, सॉन्ग गाने, उनको हम गिन सकते हैं, 1 सॉन्ग, 10 सॉन्ग, 20 सॉन्ग, बट हम म्यूजिक को नहीं गिन सकते हैं तो ये हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। इसी प्रकार है भाई सूटकेस, सूटकेस को हम गिन सकते हैं भाई, 2 सूटकेस, 10 सूटकेस, 20 सूटकेस, तो ठीक है, तो ये हमारा काउंटेबल हो गया। इसी प्रकार लगेज, लगेज को हम नहीं गिन सकते हैं तो भाई ये हमारा
अनकाउंटेबल में आएगा। नेक्स्ट है टेबल। देखिए भाई टेबल को, चेयर को हम गिन सकते हैं, तो ये फिर काउंटेबल में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फर्नीचर, फर्नीचर को हम नहीं गिन सकते हैं भाई, तो इस प्रकार से ये हमारा अनकाउंटेबल में आ गया, ठीक है। इसमें एक वुड होता है, वुड भी हमारा वो अनकाउंटेबल में दिखाता है। नेक्स्ट है बैटरी। भाई बैटरी को हम गिन सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल होगा। बोतल, बोतल को हम गिन सकते हैं, 10 बोतल, 50 बोतल, 100 बोतल, बट हम वाइन को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। रिपोर्ट को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, और इन्फॉर्मेशन को हम नहीं। देखिए एक प्रोसेस होता है हर चीज़ को करने का और समझने का। अगर आप तर्क वितर्क करना चाहेंगे तो किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी कह सकते हैं, बट समझने की बात है भाई कि जिस तरीके से चीज़ें हमारे इंग्लिश ग्रामर में बनाई गई हैं, सेट की गई हैं, उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई यहाँ पे रिपोर्ट क्या है हमारी, काउंटेबल है, और इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने की कोशिश की। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम किसी एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।